चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। रुपेश और सुहास काफी समय से पड़ोसी थे। दोनों एक दूसरे के साथ ही खेल कूद कर बड़े हुए थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे की मदद भी करते थे। सुहास, मुझे एक काम था तुमसे। बताओ। मुझे एक शादी में जाना है। तो बताओ कब चलना है मुझे? अरे, मुझे तुम्हारी सोने की चेन चाहिए थी। मेरे पास शादी में पहनने के लिए कोई बहुत महंगी और अच्छी चेन नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे वो चेन बहुत प्यारी है। मैं उसे किसी को भी नहीं देता हूँ। मैं कोई अनजान थोड़ी ना हूँ। मुझे तो तुम बचपन से जानते हो और हम दोनों का घर भी आसपास है, तो मैं कहीं भाग भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें कल ही चेन दे दूंगा, लेकिन शादी से लौटते ही तुम मुझे मेरी चेन वापस कर देना। जरूर कर दूंगा सुहास। अगले दिन सुहास रुपेश को वो चेन देते हुए कहता है, रुपेश, इसे संभाल कर रखना। रुपेश वो चेन पहनकर शादी में जाता है, लेकिन वहाँ उसकी चेन चोरी हो जाती है। मैं किसी तरह मुश्किल से सुहास को मनाकर ये चेन लाया था। अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? जब वो मुझसे पूछेगा कि चेन कहाँ है तो कैसे समझाऊंगा मैं उसे? वो तो बहुत ही नाराज हो जाएगा। और चेन थी भी बहुत महंगी। इतनी महंगी चेन मैं कैसे लौटाऊंगा उसे? और लौटते समय वो बहुत ही परेशान होता है। पता नहीं वो मुझसे क्या क्या कहेगा, लेकिन घर तो जाना ही पड़ेगा। रुपेश इस बात से परेशान था और वो डरा हुआ घर पहुंचता है। उसके पहुंचने के थोड़ी देर में ही सुहास उससे मिलने आता है। आ गए तुम रुपेश? हाँ सुहास, कैसी रही शादी? सब अच्छा रहा। अच्छा, लाओ अब मेरी चेन दे दो। रुपेश परेशान हो जाता है और सोचता है कि सुहास से क्या कहे। क्या सोच रहे हो? लाओ अब मेरी चेन दे दो। शादी तो करा है ना तुम? हाँ सुहास, तुम्हारी चेन थोड़ी ना कहीं जा रही है। तुम बाद में ले लेना अपनी चेन। बाद में क्यों? अभी दे दो। वो क्या है ना सुहास, मैंने तुम्हारी चेन संभाल कर अंदर रख दी है और अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। तुम बाद में ले जाना। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। सुहास चला जाता है। रुपेश चिंता में पड़ जाता है। मैंने आज तो सुहास को वापस भेज दिया, लेकिन कल मैं उससे क्या कहूँगा? रोज तो मैं उसे वापस भी नहीं भेज सकता ना। अगले दिन सुहास फिर रुपेश के घर अपनी चेन मांगने आता है और इस बार तो वो चेन को लेकर जाने की जिद करता है। रुपेश सोचता है, अब मैं सुहास को तो नहीं टाल पाऊंगा। मुझे उसे सच बता देना चाहिए। अब क्या सोच रहे हो रुपेश? लाओ अब मेरी चेन दे दो। मुझे तुम्हें कुछ बताना था सुहास। कहो। मैं तुम्हारी चेन पहनकर शादी में गया था, लेकिन उसके बाद से मुझे चेन नहीं मिल रही है। सुहास की सुनते ही बहुत दुखी और गुस्सा हो जाता है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? लाओ मेरी चेन दो। मैं जानता हूँ सुहास, तुम इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मुझसे तुम्हारी सोने की चेन खो गई है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी चेन कैसे खो गई? कोई मजाक कर रहे हो तुम? माफ करना मुझे सुहास, मैं तुम्हारी चेन नहीं लौटा पाऊंगा। सुहास को बहुत गुस्सा आता है और वो रुपेश पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं जानता रुपेश, मुझे मेरी चेन चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारी चेन नहीं लौटा पाऊंगा, मेरे पास चेन है ही नहीं। चल सरपंच जी के पास। ऐसे तू नहीं मानेगा। मुझे लगता है कि जब सरपंच जी तुझसे कहेंगे तभी तू मेरी चेन वापस करेगा। सुहास रुपेश को सरपंच के पास ले जाता है। सरपंच दोनों की बातें सुनते हैं और कहते हैं, लेकिन ऐसे कैसे तुमने चैन खो दी रुपेश? मुझे पता ही नहीं चला सरपंच जी, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती है। तो जब ऐसा है तो इसका हल तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो और क्या? मैं क्यों इसकी लापरवाही की वजह से अपना नुकसान करूं? सही कह रहा है वो अपना नुकसान क्यों करे? मैं तो कहता हूँ आप इससे कहिए कि मुझे मेरी चेन जल्दी दे। लेकिन मैं कैसे दूं? रुको, तुम दोनों ऐसे बहस मत करो। बहस से हल नहीं निकलेगा। सरपंच सुहास से पूछता है, अच्छा सुहास, एक बात बताओ, ये तुम्हारी चैन थी कितने की? पूरे 50,000 की चेन थी सरपंच जी। मैंने कितने मन से वो चेन बनवाई थी। मैं नहीं जानता कुछ, मुझे तो मेरी चेन चाहिए। बच्चों जैसे बात मत करो सुहास। जब चैन उसके पास नहीं है, वो कह रहा है उससे चैन खो गई,
तो तुम ये जिद पकड़ के क्यों बैठे हो कि तुम्हें अपनी चैन चाहिए? तो और क्या कहा जाए सरपंच जी? एक काम करो, सुहास की चैन जितने रुपए की थी उतने रुपए उसे दे दो। माफ करना सरपंच जी, लेकिन आप खुद ही सोचिए, अगर मेरे पास इतने रुपए अभी होते तो क्या मैं सुहास को अब तक रुपए लौटा नहीं देता? सरपंच सोच में पड़ जाता है और फिर दोनों को जाने को बोलता है। अभी के लिए तुम दोनों जाओ, मैं कल तुम्हें कोई सुझाव जरूर दूंगा। दोनों वहां से चले जाते हैं। सुहास को अपनी चीजों से बड़ा लगाव था और इसीलिए वो इस बात से बहुत दुखी होता है। ऐसे कैसे उसने मेरी चेन खो दी? मैं बिना चेन लिए उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कितने भरोसे से उसे चेन दी थी। मैंने खुद भी वो चेन ज्यादा नहीं पहनी थी। मुझे तो अब चेन चाहिए। उधर रुपेश अपने पास जमा किए हुए रुपए जोड़कर देख रहा होता है। अरे सब मिलाने के बाद भी मेरे पास तो सिर्फ 30,000 रुपए ही हैं, जबकि सुहास की सोने की चेन तो 50,000 की थी। अभी भी 20,000 रुपए कम है। अब मैं ये 20,000 रुपए कहाँ से लाऊं? सरपंच भी सोच रहे होते हैं कि दोनों की समस्या का हल कैसे निकाला जाए। मैं दोनों से कहूंगा कि दोनों खुद ही प्रेम से इस बात का चुनाव कर लें कि उन्हें क्या करना है। या तो रुपेश सुहास को 50,000 रुपए दे दे, या फिर सुहास रुपेश को थोड़ा समय दे दे ताकि वो सुहास की वैसी ही चैन लौटा सके। और अगर दोनों इनमें से किसी भी बात का चुनाव नहीं कर पाए तो फिर उन्हें मेरा दिया हुआ फैसला मानना पड़ेगा। अगले दिन रुपेश और सुहास दोनों फिर से सरपंच के पास पहुंचते हैं। देखो, तुम दोनों ही इस समस्या से परेशान हो, इसलिए तुम दोनों को सोच समझकर फैसला करना होगा। आपने क्या सोचा है सरपंच जी? देखो सुहास, माना कि तुम्हारी चैन बहुत महंगी थी और तुमने अपने रुपए जोड़कर वो चैन खरीदी थी, लेकिन तुम ये भी समझो कि रुपेश के पास रुपए नहीं है। अब यहाँ तुम्हें ही थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। नहीं सरपंच जी, मैं समझदारी से काम ले रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे मेरी चेन चाहिए। और वैसे भी मैं समझदारी के चक्कर में अपना नुकसान तो बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है रुपेश, तुम सुहास को 50,000 रुपए लौटा दो। रुपेश अपने लाए हुए 30,000 रुपए सरपंच को दिखाते हुए कहता है। सरपंच जी, मेरे पास जितने रुपए थे मैं सब रुपए लाया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास मेरे जोड़े हुए सिर्फ 30,000 रुपए ही हैं। अगर सुहास को एतराज ना हो तो वो ये रुपए ले ले। नहीं, मैं क्यों 30,000 रुपए लूं? जब मेरी सोने की चेन 50,000 रुपए की है तो मैं पूरे 50,000 रुपए ही लूंगा। तुमसे 30,000 रुपए लेकर मैं अपने 20,000 रुपए का नुकसान नहीं करूंगा। इतना समझाने के बाद भी तुम कुछ नहीं। सुहास, एक काम करो, तुम अभी ये 30,000 रुपए रुपेश से ले लो, बाकी के 20,000 रुपए ये तुम्हें धीरे धीरे लौटा देगा। मैं धीरे धीरे के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। सुहास, तुम अभी ये 30,000 रुपए ले लो, बचे 20,000 रुपए भी मैं तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगा। तुम रुपेश की बात मान लो सुहास। नहीं, या तो तुम अभी मेरे पूरे 50,000 रुपए लौटा दो या सरपंच जी इसका कोई और हल निकाल दे। अब दोनों झगड़ने लगते हैं। सरपंच उन दोनों को डांटते हुए कहता है, बस अब बहुत हो गया। परेशान हो गया हूँ मैं तुम दोनों को समझाते समझाते। अब तुम दोनों कोई एक बात मान लो। रुपेश, या तो तुम सुहास को 50,000 रुपए दे दो। सरपंच जी, मैं अभी सिर्फ 30,000 रुपए ही दे पाऊंगा, 50,000 रुपए नहीं है मेरे पास। तो फिर सुहास, तुम रुपेश को थोड़ा समय दे दो ताकि वो तुम्हें सारे रुपए लौटा सके, या फिर वो तुम्हें वैसे ही एक चैन दे देगा। नहीं सरपंच जी, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। अगर तुमने इन दोनों में से किसी एक बात का चुनाव नहीं किया तो फिर तुम्हें मेरा दिया हुआ फैसला मानना पड़ेगा और फिर वही एक आखिरी फैसला होगा। मुझे मंजूर है। मैं इन दोनों में से किसी भी सुझाव से खुश नहीं हूँ, इसलिए अब आप जो भी सुझाव देंगे वो मैं मान लूंगा। और तुम रुपेश? अब जब इसे कोई सुझाव पसंद ही नहीं आ रहा तो मैं भी आपका दिया हुआ आखिरी सुझाव मान लूंगा। ठीक है, तो क्योंकि सुहास को एक भी सुझाव पसंद नहीं आया, इसलिए अब मैं सुहास को एक आखिरी सुझाव देता हूँ। या तो वो इसे मान सकता है या फिर इसे नकार सकता है, लेकिन इसके बाद इस बात पर और कोई भी फैसला नहीं किया जाएगा। आप बताइए सरपंच जी, मैं अब आपका सुझाव मान ही लूंगा। रुपेश, तुम सुहास को 30,000 रुपए दो, बाकी के 20,000 रुपए मैं दूंगा। ठीक है सुहास, तुम्हें बाकी के 20,000 रुपए मैं दूंगा। फिर ठीक है, मुझे तो 50,000 रुपए चाहिए। लेकिन वो 20,000 रुपए तुम्हें तब मिलेंगे जब रुपेश को कोड़े मारोगे। ये कैसी बात हुई सरपंच जी? तुमने खुद ही मेरे सुझाव को मानने की बात कही थी। लेकिन मुझे ये थोड़ी ना पता था सरपंच जी कि आप सुझाव के तौर पर सुहास से मुझे कोड़े मारने को कहेंगे। अब तुम थोड़ी देर शांत रहो। सुहास कुछ भी नहीं बोलता है। वो ये समझ नहीं पा रहा होता है कि अब वो इसमें करे तो क्या करे।
ठीक है सुहास। सुहास खोया खोया सा सरपंच को जवाब देता है। क्या सरपंच जी? तुम्हें बचे हुए 20,000 रुपए मैं दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें रुपेश को कोड़े मारने होंगे। लेकिन हर कोड़े पर मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, लेकिन याद रखना, तुम जितने कोड़े मारोगे रुपए भी तुम्हें उसी के हिसाब से मिलेंगे। आप कहना चाहते हैं कि मैं रुपेश को कोड़े मारूं और हर कोड़े पर आप मुझे 100 रुपए देंगे? हाँ, अब बस यही एक हल है मेरे पास, और तुम दोनों मेरा फैसला मानने के लिए राजी भी हुए हो। सुहास सरपंच की ऐसी बातें सुनकर खो सा जाता है। ये कैसा सुझाव दिया है सरपंच जी ने? माना रुपेश ने मेरी सोने की इतनी महंगी चेन खो दी और मुझे उसके पूरे रुपए भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं रुपेश के साथ ऐसा करूं। आखिर मैं उसे बचपन से जानता हूं, हम दोनों साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं, ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं? वो सोच में पड़ा होता है कि तभी फिर सरपंच उससे कहते हैं। क्या हुआ सुहास, अब क्या सोच रहे हो तुम? सरपंच जी, मेरे पास इससे बेहतर उपाय है। अच्छा, बताओ मुझे। क्यों ना आप रुपेश को 20,000 रुपए दे दें, वो मुझे वो 20,000 रुपए मिलाकर पूरे 50,000 रुपए दे देगा और आपको धीरे धीरे वो 20,000 रुपए लौटा देगा। वाह सुहास, अरे जब तुम ही उस पर भरोसा नहीं कर रहे, उसे रुपए लौटाने का समय नहीं दे रहे, तो भला मैं क्यों उस पर भरोसा करूं? जबकि तुम तो उसे बचपन से जानते हो और तुम दोनों अच्छे पड़ोसी भी हो। क्यों, बताओ मुझे। वो जो भी हो सरपंच जी, मैं रुपेश को मारूंगा नहीं, ना ही उससे लड़ूंगा, भले ही वो मुझे मेरे 50,000 रुपए ना लौटाए। अब ये तुम सोचो, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जाएगा। कोई बात नहीं सरपंच जी, अगर मुझे रुपेश से लड़ना ही होता तो मैं उससे पहले ही लड़ लेता, सुझाव के लिए आपके पास थोड़ी ना आता। वही तो सुहास, तुम रुपेश को इतने अच्छे से जानते हो, तो तुम्हें तो उसकी परेशानी समझनी चाहिए। सुहास अब समझ चुका था और वो रुपेश से कहता है। रुपेश, मुझे माफ कर देना दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ इस तरह बात की। नहीं सुहास, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है जो मुझसे तुम्हारी इतनी महंगी चेन खो गई। ये लो, अभी के लिए तुम ये 30,000 रुपए रखो। नहीं रुपेश, तुम परेशान मत हो, तुम मुझे धीरे धीरे करके 50,000 रुपए लौटा देना और इस बात से परेशान भी मत होना। सुहास रुपेश को गले लगा लेता है और वो समझ चुका था कि ऐसे हालात में एक दूसरे को समझना चाहिए।